स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पंचऋषि क्लासेस के। नमस्कार तुषार, सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से जो पूरा सेटअप था उसको एक बार शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट किया गया, और यही कारण था कि क्लास स्टार्ट होने में देर हुई। तो जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा सब कुछ क्लियर है, साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। यदि सब कुछ क्लियर है तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। एक बार कमेंट कीजिएगा तुषार। जो भी लोग क्लास में हैं, लाइव हैं, वो जरा कमेंट करें, फिर उसके बाद क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। कल से आगे बढ़ेंगे और चीजों को देखेंगे। कल हम लोग महासागरीय तापमान का अध्ययन कर रहे थे, और महासागरीय तापमान के अंतर्गत चीजों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण हम लोगों ने देखा। अभी लंबवत वितरण हमारा रह गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लिख लीजिएगा। आयुषी नमस्कार बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लिख लीजिएगा, जिससे कि फिर आगे बढ़ा जा सके और चीजों को देखा जा सके। तो आप लोग लिखिएगा, पॉइंट बनाकर लिखिएगा, कुछ चीजें पॉइंट बनाकर लिखिएगा। कल भी बताया था हम लोगों ने कि जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर तापमान कम पाया जाता है, भले ही वहां पर सूर्य लंबवत चमकता हो, लेकिन चूंकि जो आसमान है बादलों से घिरा रहता है, बादल आच्छादित रहता है, इस कारण से सूर्य का प्रकाश धरती तक, पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता, और इसलिए ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, और सागर का तापमान में वृद्धि उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, लिखिएगा विषुवतीय क्षेत्रों में सालों भर, विषुवतीय क्षेत्रों में सालों भर, विषुवतीय क्षेत्रों 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण, विषुवतीय क्षेत्रों में सालों भर बादलों की उपस्थिति की वजह से, बादलों की उपस्थिति की वजह से सागरीय जल क्षेत्रों का सर्वाधिक तापमान, सागरीय जल क्षेत्रों का सर्वाधिक तापमान प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, बल्कि 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 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांशों में प्राप्त होता है, बल्कि 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। 10 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, उपोष्ण कटिबंधों में, उपोष्ण कटिबंधों में साल भर सर्वाधिक वाष्पन की दर के कारण, साल भर सर्वाधिक वाष्पन की दर के कारण, साल भर वाष्पन की दर के कारण तापमान में कमी आ जाती है, तापमान में कमी आ जाती है, तापमान में कमी आ जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधों में, शीतोष्ण कटिबंधों में ठंडी एवं गर्म जल धाराएं, शीतोष्ण कटिबंधों में ठंडी एवं गर्म जल धाराएं, गर्म जल धाराएं मिश्रित होती हैं, मिश्रित होती हैं, इसलिए तापमान में अचानक गिरावट आती है, इसलिए तापमान में अचानक गिरावट आती है। तो सर नोट्स बना रहे हैं आप, जो हम बोलते हैं यहाँ पर उसके प्रॉपर नोट्स रजिस्टर पर आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? आयुषी तो लिखती हैं, कि आयुषी ने 1-2 बार हमें नोट्स भेजकर दिखाई भी हैं सबूत के तौर पर।
लेकिन क्या आप अपने नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं? हाँ, बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरा चैनल रहे या ना रहे, नोट्स आपके आपके पास रहेंगे। ठीक है, नोट्स आपके आपके पास रहेंगे। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ध्रुवों के समीप हिम के पिघलने से, ध्रुवों के समीप हिम, हिमिस बर्फ, हिम के पिघलने से ठंडी जलधाराओं की प्राप्ति होती है। ठंडी जलधाराओं की प्राप्ति होती है। ठंडी जलधाराओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, हम लोगों ने कल भी बात की थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इस दोनों गोलार्धों में से किस गोलार्ध के महासागर या सागरों के तापमान अधिक होता है? जवाब दीजिएगा। हमारे पास दो गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। इन दोनों गोलार्धों में से किस गोलार्ध के महासागर या सागरों के तापमान अधिक पाया जाता है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा। आज तापमान की ही क्लास होगी, फिर आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बताया कि आंसर राइटिंग के क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए आप जो पुस्तक ले सकते हैं या जो उपयोगी पुस्तक रहेगी आपके लिए, उसको मैं जरा दिखा दूं। ये जो पुस्तक है, ये साइंटिफिक रीडर की ये पुस्तक है, और ये पुस्तकों में जो पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हैं सारे सब्जेक्ट के, सारे विषय के, सारे प्रश्न पत्रों के इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं टॉपिक वाइज। इसलिए जो आप टॉपिक पढ़े हैं उसके यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसका मेंस भी आता है, प्रीलियम्स भी आता है। ये मेंस की किताब है, इसका प्रीलियम्स की भी किताब आती है कि जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हों वो इसमें आते हैं। ये 1979 से लेकर 2020 तक के इसमें प्रश्नों का संग्रह है। 1979 से 2020 आप लोग देख पा रहे होंगे, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और ऐसे, इन सभी चीजों के लिए पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, और इसको आप अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी आती है, देखिए पीछे इसमें लिखा हुआ है, इतिहास की है, ज्योग्राफी की है, और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन की है, हिंदी साहित्य की है, हिस्ट्री की, इंग्लिश की, हिंदी की, दोनों है। तो इस पुस्तक को आप लोग ले सकते हैं, अच्छी पुस्तक है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आज इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो बताइए, मैंने प्रश्न पूछा था कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में से किस गोलार्ध के महासागर या सागरों का तापमान अधिक पाया जाता है, और अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, तो तुषार का भी नहीं, आयुषी का भी नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में, आयुषी का आया है, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तापमान पाया जाता है। आयुषी, कल की आपने क्लास मुझे लगता है कि ध्यान पूर्वक नहीं सुनी। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि एक बर्तन में ज्यादा अमाउंट का पानी है, एक बर्तन में कम अमाउंट का पानी। अगर हम समान ऊष्मा समान समय तक प्रदान करें तो किस बर्तन का पानी जल्दी गर्म हो या ज्यादा गर्म हो? तो जिस बर्तन में कम पानी होगा वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, और जिसमें ज्यादा पानी है वो कम गर्म होगा। अब आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को सोचिए। उत्तरी गोलार्ध में इसको स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि वहां पर स्थल भाग ज्यादा है, जलीय भाग कम है। कल हम लोगों ने पहले चित्र में यही बनवाया था। आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले चित्र में हमने यही बनवाया था, कल बनवाने का उद्देश्य भी यही था।
तो उत्तरी गोलार्ध में पानी की मात्रा कम है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा अधिक है। और पानी की मात्रा जहां कम होगी वहां पर जल्दी गर्म होगा, ज्यादा तापमान होगा। इसलिए उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का या सागरों का तापमान अधिक होता है। ऐसे ही तो क्वेश्चन बन के आते हैं मेंस में, और ऐसे ही क्वेश्चंस बन के आते हैं प्रीलिम्स में, जो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपके लिए। मैंने लिखवाया है लेकिन पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बस ये आपको अपने मनन से, चिंतन से सोचना है कि ऐसा कैसे संभव है। मैं इसलिए सारे फैक्ट्स को आपको समझाता चल रहा हूं। यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, अब प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन है। अब व्हाट इज करके क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब कारण सहित जानने का प्रयास करता है एग्जामिनर कि ये कैसे कर रहा है बच्चा, बच्चा समझ भी रहा है, ये सिर्फ रट रहा है। और ये परीक्षा रटने की परीक्षा नहीं है कि आपने रट लिया और जो गुरुजी ने लिखवाया है वही पेपरों में आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अपने ऑफलाइन बैच से भी कहता हूँ, ऑनलाइन बैच से भी कह रहा हूँ, मैं दोनों बैच से कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, मैं क्या कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं दे सकता कि उसने जो पढ़ाया है वही आएगा। लेकिन हाँ, जो पढ़ाया है उससे संबंधित आएगा, उसको हम समझा चुके होते हैं, किसी अन्य रूप में समझा चुके होते हैं। ठीक है। और जो संस्थान ये कहता है कि उसका पढ़ाया हुआ ही आएगा, तो वह छात्रों को सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बना रहा। कल इसको हमने बहुत डिटेल में समझाया था कि किस गोलार्ध का पानी ज्यादा गर्म होगा। एग्जाम्पल से समझाया था, बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाया। चलिए, तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होगा दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में पानी की मात्रा कम है। चलिए, अब हेडिंग दीजिएगा, देखिएगा, सागरीय तापमान का लंबवत या गहराई के अनुसार वितरण। हेडिंग दीजिएगा, सागरीय तापमान का, हाँ ये समस्या है ना, आयुषी समस्या है ये। अगर यही प्रश्न एग्जाम में आ जाता, पता है एक नंबर में कितने पॉइंट होते हैं मालूम है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 10 स्थान होते हैं। और पॉइंट पॉइंट में रैंकिंग चलती है, और पॉइंट से ही मेरिट से बाहर हो जाते हैं, पॉइंट पॉइंट से मेरिट से बाहर होते हैं। अब आप सोचिए कि रैंक में 10 रैंक का अंतर तो एक नंबर में आ गया, 10 रैंक का अंतर आ गया एक नंबर में। और अगर आपके नंबर ज्यादा कम हो गए तो आप रैंक से बाहर हो जाएंगी। तो ये, और जो आपने कहा है कि सर कल क्लास, क्योंकि आप प्रॉमिस कर चुके हो मुझसे, आप लोग मुझसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि सर हम लगे रहेंगे और अधिकारी बनकर रहेंगे, इसलिए अब मेरा अधिकार है कि मैं आपको डांट भी सकता हूं, मैं सबको डांट सकता हूं। क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी ABCD के अलावा ई ऑप्शन नहीं होता कि मेरी तबीयत खराब थी, कि मामा के घर चला गया, मुझे बुखार आ गया, मैंने क्लास नहीं ली, ये ऑप्शन कहीं नहीं होता। तो ऑप्शन नहीं होता तो इस ऑप्शन को हम लोग एक्सक्यूज में नहीं रख सकते, क्लास तो लेनी ही है। हाँ, ये बात अलग है कि लाइव नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड देख ली बाद में, है ना। छात्र तो, हमारी जो ऑफलाइन बैच है उसको हम ऐप पर पढ़ाते हैं, जूम ऐप पर पढ़ाते हैं। जो ऑफलाइन क्लास है उसको हम लोग ऐप पर पढ़ाते हैं, उसको हम लाइव आकर नहीं पढ़ाते, उसके लिए तो ऐप का यूज करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि वही कंटेंट आपको दे रहे हैं जो हम ऑफलाइन क्लास में देते हैं, 1% भी कम नहीं है। तो जो चीजें हैं उसको बड़ा, इसको इजी ना लो, इसको बढ़िया से पढ़ो, मेहनत करो। चलिए, तो ये पहले एक डायग्राम बनाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे इसमें। तो आप एक डायग्राम बनाइए पहले।
सागरीय तापमान का लंबवत या गहराई के अनुसार गहराई के अनुसार वितरण ये आपने यहाँ पर हेडिंग दिया। ठीक है, एक चित्र बनाएंगे इसके साथ ही हम लोग। ऊपर की तरफ तापमान लेंगे हम लोग, इधर गहराई लेंगे। पाँच डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। इस चित्र को बनाइए आप। बना लिया? देखिए आप इसको समझिए। 200 मीटर तक तापमान लगभग समान रहता है। उसके बाद 200 मीटर से 1000 मीटर तक इसमें धीरे धीरे कमी आती है और इसका तापमान लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और 1000 मीटर के बाद बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरावट होती है, नीचे की ओर गिरता है। ठीक है बेटा, तो ये रहा सागरीय तापमान का लंबवत या गहराई के अनुसार वितरण। अब जरा लिख लेंगे इसको, मेरे हिसाब से ये चित्र बन गया होगा। अब जरा लिखेंगे इसको, मेरे हिसाब से ये बन गया होगा।
बन गया नहीं बन गया? देखिएगा, सागरीय जल की ऊपरी लगभग 200 मीटर परत, सागरीय जल की ऊपरी लगभग 200 मीटर परत, 200 मीटर परत प्रकाशित मंडल के अंतर्गत आती है, प्रकाशित मंडल के अंतर्गत आती है, जहां पाई जाने वाली, जहां पाई जाने वाली, जहां पाई जाने वाली संवहन क्रिया के प्रभाव से, संवहन क्रिया के प्रभाव से, संवहन क्रिया के प्रभाव से गहराई के अनुसार, गहराई के अनुसार तापमान में गिरावट अति मंद दर से होती है, अति मंद दर से होती है। इसलिए इस परत को आइसोथर्म, इसलिए इस परत को आइसोथर्म, ISOTHERM, आइसोथर्म या कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। कन्वेक्टिव की स्पेलिंग लिखो, CONVECTIVE, कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई के मध्य, चित्र को देखिएगा आप लोग, 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई के मध्य तापमान में गिरावट सर्वाधिक तेजी से होती है, तापमान में गिरावट सर्वाधिक तेजी से होती है, जिसे थर्मोक्लाइन जोन कहा जाता है। थर्मोक्लाइन लिखो, THERMOCLINE, थर्मोक्लाइन जोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1000 मीटर से नीचे सागरीय तली तक, 1000 मीटर से नीचे सागरीय तली तक पुनः तापमान में गिरावट अति मंद दर से होती है, अति मंद दर से होती है, जिसे डीप कोल्ड वाटर जोन, डीप कोल्ड वाटर जोन कहा जाता है, कहा जाता है, तथा सागरीय नितल का तापमान, तथा सागरीय नितल का तापमान विषुवतीय क्षेत्रों से ध्रुवों तक, विषुवतीय क्षेत्रों से ध्रुवों तक लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही पाया जाता है, लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही पाया जाता है, पाया जाता है। यहां पर हमारा ओशियनिक टेम्परेचर समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस को आप लोग जरा नोट करेंगे, आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। और जरा जो आए हुए क्वेश्चंस है जरा उनको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। अब तक जो क्वेश्चन इससे आए हैं जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है
2010 में आया था ये। राइट ब्रीफ बट प्रिसाइज नोट ऑन सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सागर नितल प्रसरण, इसको मैं कंप्लीट करा चुका हूं जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में। तो ये प्रश्न बिल्कुल सच ऐसे ही आ गया था। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, मैं भी लिखवा दूंगा, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। करवा चुके हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और उसके पक्ष में साक्ष्य भी लिखवाए हुए हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अभी ये कराना रह गया है, ये भी कराना रह गया है, ये भी कराना रह गया, अभी ये कराना रह गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने करा लिए हैं। अब टेम्परेचर वाले से चैप्टर से ही, टेम्परेचर वाले चैप्टर से ही कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, महासागरीय जल के तापमान को, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। लिखवा चुके हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का उच्चतम तापमान विषुवत रेखा पर न होकर उससे थोड़ा उत्तर में पाया जाता है, कारण सहित बताइए। तो बता चुके हैं इसको, ये पॉइंट लिखवा भी दिया है और बता भी दिया है। फिर नेक्स्ट सैलिनिटी से संबंधित है, तापमान और सैलिनिटी दोनों से संबंधित है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन सैलिनिटी से ज्यादा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, घर पर बैठकर करना, और करने के बाद मुझे लिख कर भेजना। मैं इसको चेक करने के पश्चात आपको वापस भेजूंगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो बोर्ड पर मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन को लिखिए। के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। कारकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, महासागरीय जल का महासागरीय जल का उच्चतम तापमान उच्चतम तापमान विषुवत रेखा पर न होकर विषुवत रेखा पर न होकर उससे थोड़ा उत्तर में पाया जाता है। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कारण सहित
स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं। इन 2 क्वेश्चनों को आप लोग घर बैठकर करना। आयुषी कह रही है कि ये जो बुक है इसका जरा फोटो भेज देना, तो फोटो मैं भेज दूंगा। वैसे आप लोग अगर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। सही है, एक जगह लिखे हुए क्वेश्चंस मिल गए हैं इसमें। वैसे कुछ ऐसा खास है नहीं, बस सारे क्वेश्चंस एक जगह लिखे हुए मिल गए हैं। ये इसकी विशेषता है। इसका प्रीलियम्स भी आता है, इसका मेंस भी आता है। ठीक है, तो सही है, ले सकते हैं। इसमें 200-250 रुपए की किताब है, 298 प्रिंट है, तो लगभग 250 रुपए की ये किताब आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, इसलिए जरा आज लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे। फोटो भेजता हूँ मैं इसका, ठीक है, फोटो भेज दूंगा ग्रुप पर, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और बाकी कल लवणता वाले चैप्टर को हम कल कंप्लीट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास को जल्दी ही ऑफ कर रहे हैं और कल मिलते हैं। कल फिर हम इस चीज़ को फिर आगे पढ़ते हैं। टेम्परेचर वाला हो गया। इन 2 क्वेश्चंस को आप लोग लिखिएगा और लिखने के बाद मुझे भेजिए आप। मैं चेक करके आपको वापस रिटर्न भेजूंगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, संडे को हम लोग एक वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहे हैं। वीकली, साप्ताहिक, क्योंकि संडे को हम लोग यूपीएससी के अपने बैच की छुट्टी रखते हैं, कोई क्लास नहीं होती, तो उस दिन 2 या 3 क्लास हुआ करेंगी। एक तो आपकी सुबह सुबह मॉर्निंग 8 बजे आपके करंट अफेयर्स की क्लास होगी वीकली, है ना। पूरे हफ्ते भर का जो सार होगा वो संडे को क्लास में ले लिया जाएगा। दूसरा, एनसीईआरटी चल ही रहा है, संडे को वो होगा। तीसरा, हम लोगों ने एक बात की थी, हम किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो जो कार्ड मंगाया था हम लोगों ने, ऑडियो कार्ड मंगवाया था, साउंड कार्ड, तो वो खराब निकला। दूसरा मंगवाया रिप्लेस करके। जैसे ही वो आएगा, वो जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है वो हम लोग प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि वो बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ानी पड़ेगी। और उस वक्त आपके लिए कॉलर वाला माइक चाहिए। माइक है, लेकिन साउंड कार्ड में खराबी की वजह से उसको रिटर्न करना पड़ा और रिप्लेस होकर बाद में वापस आएगा। ठीक है, जैसे ही वो आएगा हम लोग उस पर भी चर्चा करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको क्लियर हो गई। संडे को हम लोग अब एक करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ रहे हैं मॉर्निंग 8 बजे। तो उसको भी आप लोग नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन आंसरिंग के फॉर्म में होगी, वो परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। वही बिंदु शामिल किए जाएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल सेलिनिटी के साथ, लवणता के साथ। आप लोग घर पर भी पढ़ के देखिएगा और पढ़ कर आइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।